हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीक हम डेली करंट अफेयर सेशन नहीं कर पाए, तो जो पूरे वीक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं और यहाँ से कुछ छूट जाता है तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच होती है? आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो अभ्यास हरिमऊ शक्ति है ये भारत और मलेशिया के बीच होती है। ये अभ्यास शुरू कब हुई थी? 2012 से ये हर वर्ष होती है और अभी इसका आयोजन 23 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 तक उमरोई छावनी मेघालय में ये आयोजित की जा रही है भारत मलेशिया के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। जो ये विश्व पोलियो दिवस है ये जोनास साल्क की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी और पोलियो वैक्सीन की खोज उन्होंने 1955 में अपनी टीम के साथ की थी। उसका नाम क्या था जो वैक्सीन की खोज की थी? इन एक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम है। और भारत में जो है लास्ट टाइम 13 जनवरी 2011 को पोलियो का मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद जब 3 साल तक पोलियो का कोई मामला भारत में दर्ज नहीं किया गया तो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2024 में भारत टेक्स 2024 एक्सपो प्रदर्शनी की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका आंसर होगा भारत। भारत टेक्स 2024 एक्सपो प्रदर्शनी का जो मेजबानी करेगा ये भारत करेगा। ये भारत टेक्स मतलब टैक्स नहीं है, ये कर वाला टैक्स नहीं है, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है अर्थात कपड़ा से संबंधित है ये। ओके, और इसका आयोजन जो है भारत मंडपम और यशोभूमि परिसर दिल्ली में होगा। कब से कब तक? 24 से 29 फरवरी 2024 में। फिलहाल इसके लिए जो डेट तय की गई है चेंज भी हो सकती है। जो अभी डेट इसके लिए तय की गई है 24 से 29 फरवरी 2024 में, ये इसकी मेजबानी भारत करेगा और ये 5F के आधार पर आयोजित किया जाएगा। 5F क्या है इसमें? फाइबर, फर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। फर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फर्म, फॉरेन। ये इसके इस वेस पे जो है इसका आयोजन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंद्रमणि पांडे, अजय माथुर, अजय वांगा, अमिताभ कांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इंद्रमणि पांडे को जो है विम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, पहली बार किसी भारतीय को जो है इस पद के लिए नियुक्त किया गया है और वर्तमान में इंद्रमणि पांडे जी जो है जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ये कार्यरत है। ओके, विम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये विम्स्टेक की फुल फॉर्म है। ओके, इसका जो गठन है विम्स्टेक का कब किया गया था? 1997 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या फिर 27 अक्टूबर। तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया गया, 24 अक्टूबर। और इसकी थीम क्या थी 2023 के लिए जो है? द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ये जो है 2023 की संयुक्त राष्ट्र दिवस की थीम थी। यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना की गई है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसमें अभी सदस्य कितने हैं? 193 इसमें सदस्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ट्राइडेंट क्या है? एक विशाल दूरबीन, समुद्री जहाज, एक पक्षी, एक जानवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में खबरों में रहा जो ट्राइडेंट है ये एक विशाल दूरबीन है। इसमें क्या है? ये चीन द्वारा जो है प्रशांत महासागर में इस दूरबीन का निर्माण किया जा रहा है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर कहा जा रहा है, क्योंकि यह घोस्ट पार्टिकल जिन्हें न्यूट्रिनो भी कहा जाता है उसका पता लगाएगा। ओके, आपसे इसका काम भी पूछा जा सकता है, तो ये घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशन सिंह वेदी का संबंध किस खेल से था? हाल ही में इनका निधन हो गया है। आपके ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, खो खो। तो ये विशन सिंह वेदी जो है क्रिकेटर थे, इनका संबंध क्रिकेट से था और इनका जन्म जो है 25 सितंबर 1946 में हुआ था और निधन इनका 23 अक्टूबर को हुआ है। ओके, और इनसे रिलेटेड इनकी बेटी जो नेहा वेदी है उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है सरदार ऑफ स्पिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उधमपुर, ग्वालियर, बीकानेर, देहरादून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो वेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन है इसका पुरस्कार जो है उधमपुर को दिया गया है। हमने देखा था कि जो ये सम्मेलन है ये 16 से 20 अक्टूबर तक चला, जो सेना कमांडरों का सम्मेलन था उसमें ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कुछ दूसरे पुरस्कार भी हैं। फर्स्ट नंबर पे तो उधमपुर था और दूसरे नंबर पे जो वेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन है वो देहरादून को दिया गया है और इसमें सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी स्टेशन बीकानेर को दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है अभी पिछले हफ्ते हमने देखा था सेना कमांडरों का जो सम्मेलन हुआ है उसमें ये थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे द्वारा दिए गए हैं। ओके, और कब से कब तक हुआ? 16 से 20 अक्टूबर तक हुआ ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNWTO ने मंडला गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। यह किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी। ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है और इससे पहले जो है गुजरात के थोडो गांव को भी UNWTO के जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया गया है। ओके, इसकी फुल फॉर्म है UNWTO की यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। भारत जो है 1975 में UNWTO में शामिल हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आपके ऑप्शंस है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो आदि महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है ये गुजरात में किया गया है और इसका आयोजन ट्राइफेड द्वारा किया जा रहा है, की फुल फॉर्म है
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ट्राइफेड क्या है? ये जनजातीय मामलों के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। इसकी स्थापना जो है 1987 में भारत सरकार द्वारा बहु राज्य सरकारी सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत की गई थी। और इसका उद्देश्य जो है जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय समूहों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य क्या है? पिछले सप्ताह के करंट अफेयर में हमने देखा था कि जो भारतीय सेना द्वारा है प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया गया है, तो उसका उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस है तीनों सेनाओं की अभ्यास करवाना, नई सैन्य रणनीति को अपनाना, स्वदेशी सैन्य उपकरणों को बढ़ावा देना, या फिर प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकत्रित करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका जो उद्देश्य है वो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकत्रित करना है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये इंडियन आर्मी प्लस जो है इंडियन आर्मी के साथ जो है ये यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के सहयोग से चलाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया? आपके ऑप्शंस हैं यमन, ओमान, भारत या फिर सोमालिया। तो इसका आंसर होगा ए, ये यमन से टकराया है और साथ ही इसने ओमान को भी प्रभावित किया है। ये जो तेज चक्रवात है इसका नाम भारत द्वारा दिया गया था। आईएमडी ने इसको जो है अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान घोषित किया है। और ये कब टकराया है? ये 23 और 24 अक्टूबर को यमन से टकराया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चक्रवात से ही रिलेटेड है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान हामून नाम किस देश द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ईरान, बांग्लादेश, चीन, भारत। तो ये हामून नाम ईरान द्वारा दिया गया था, जो तेज नाम है वो भारत द्वारा दिया गया था। ओके, ये ईरान द्वारा दिया गया है। और जो चक्रवात से रिलेटेड जो अदर फैक्ट है, हिंद महासागर में जो उठने वाले चक्रवाती तूफान हैं उनके नाम जो है 13 देश तय करते हैं। और ये 13 देश पहले से ही नामों की लिस्ट बना देते हैं और उसमें जो सीक्वेंस में जो है जब चक्रवात आते हैं तो नाम दिया जाता है। और ये 13 देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब और यूएई और यमन। ये 13 कंट्रीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं नासा, सीएनएससी, इसरो या फिर सुपार्को। नासा, हम सब जानते हैं कि नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। सीएनएससी ये चीन की है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी फुल फॉर्म है। इसरो हम सब जानते हैं भारत की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये सुपार्को है ये पाकिस्तान की है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। ओके, तो ये नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप मिशन ये नासा से रिलेटेड है। ओके, और ये 2027 तक जो है अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा नासा द्वारा। कब तक? 2027 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगामी चुनावों के लिए
चुनाव आयोग ने किस अभिनेता या फिर अभिनेत्री को नेशनल आइकन नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं राजकुमार राव, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। राजकुमार राव को जो है आगामी चुनाव अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव शुरू होने वाले हैं और 2024 में फिर लोकसभा चुनाव भी होंगे। तो उन सभी के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है नेशनल आइकन नियुक्त किया है राजकुमार राव को। 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें चुनाव होने हैं? एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये संविधान का जो पार्ट 15 है, पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 में की गई थी और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, और जो फर्स्ट चीफ थे, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट चीफ थे वो थे सुकुमार सेन और 25th चीफ कौन है? राजीव कुमार। ओके, और इसके अलावा विमेन, फर्स्ट विमेन चीफ कौन थी? तो फर्स्ट विमेन चीफ थी वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी। ओके, इसके अलावा टेन्योर इनका 6 ईयर या फिर 65 ईयर, इसमें से जो पहले हो वो होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 से 31 अक्टूबर 2023 तक होने वाला गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव कौन सा संस्करण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो ये चौथा संस्करण है। जो ये गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव है ये किससे संबंधित होता है? ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित होता है। समुद्री सुरक्षा भी कहां पे? हिंद महासागर में। और इसमें जो जिन जिन देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे वो बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इन कंट्रीज के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शंस हैं WHO, WTO, ILO या फिर OECD। तो आप इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये OECD द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जो है क्या दिया होता है? ये रिपोर्ट जो है संबंधित होती है जो दुनिया भर में प्रवासन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है। OECD की स्थापना जो है 1961 में हुई थी। ओके, और इसमें जो सदस्य कंट्रीज है 38 है और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है पेरिस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कब होगी? आपके ऑप्शंस हैं 1 नवंबर 2023, 15 नवंबर 2023, 30 नवंबर 2023, 1 दिसंबर 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी। ये 15 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होगी। और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर जो है शुरू की जाएगी। उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में और
इनके जन्मदिन की जो उपलक्ष्य पर है एक दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस। ये 15 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन ये कोई पहले से नहीं मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2021 से शुरू किया गया था, बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस मनाने की शुरुआत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, लद्दाख, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये दिल्ली से संबंधित है। ये क्यों शुरू किया गया है अभियान? एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए इसको शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बल अस्पताल सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आपके ऑप्शंस है साधना सक्सेना नायर, अवनी चतुर्वेदी, पुनीता अरोड़ा, पद्मा बंदोपाध्याय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये साधना सक्सेना नायर बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आपके ऑप्शंस है भोपाल, मुंबई, लखनऊ या फिर गांधीनगर। तो देश के पहला नैनो डीएपी प्लांट है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका जो उद्घाटन है वो गांधीनगर में किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जो है देश के पहले नैनो डीएपी का फुल फॉर्म क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है और ये गुजरात के गांधीनगर के कलोल में जो है 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? ये 25 टन डीएपी के बराबर जो है 5 करोड़ बोतल नैनो डीएपी लिक्विड का उत्पादन करेगा। इससे क्या होगा कि ये जो है किसानों की लागत इससे कम होगी, अर्थात किसानों को थोड़ा सस्ता होगा और ये इसका उपयोग जो है किसान कब करते हैं? इसका उपयोग जो है बुवाई से ठीक पहले या फिर शुरुआत में करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक कपास बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए हाल ही में क्या कदम उठाया गया है? आपके ऑप्शंस है करों में बदलाव, कस्तूरी कॉटन, भारत वेबसाइट लॉन्च, जीआई टैग वितरण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी, कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट जो है लॉन्च की गई है। इससे क्या होगा? वैश्विक कपास बाजार में जो है भारत का जो कपास है उसकी जो है मजबूती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शुरू हुई दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? जिसका नाम चेंज किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं वंदे भारत, नमो भारत, इंडियन एक्सप्रेस या फिर दिल्ली गाजियाबाद एक्सप्रेस। तो इसका नाम जो है नमो भारत कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मैतेई, नागा, कुकी जनजातियों का संबंध किस राज्य से है? आपसे जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जनजातियां हाल ही में चर्चा में रही हैं, ये इनका संबंध किस राज्य से है? इनका आपके ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी, मैतेई, नागा, कुकी, ये मणिपुर से संबंधित जनजातियां हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये जनजातियां चर्चा में क्यों रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में ये मैतेई जनजाति है, इसको जो है एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिए जाने की बात कही थी। अभी ये ओबीसी कैटेगरी में आते थे, लेकिन
अभी जो है मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको एसटी कैटेगरी का दर्जा देने की बात कही, जिसको लेकर क्या है, नागा और कुकी जनजाति ने जो है विरोध किया जिसका, इसलिए ये जनजातियां चर्चा में रही है। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।